गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से मैंने फिर से फॉरेस्ट गार्ड के कोर्स को और पुलिस के कोर्स को कंटिन्यू किया है, बट एक नए तरीके से, एक नया प्रैक्टिस सेशन और एक नए वे से लेकर आई हूँ। कि पहले हम करते थे एमसीक्यूज, आज हम एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं। आज हम एज ए ये जो सीरीज चलाई है, दिस इज द सीरीज ऑफ 15 डेज क्रैश कोर्स चलाया है। ये जो 15 डेज क्रैश कोर्स है, जिसमें आपके क्या डील किए जाएंगे, टोटली 1 लाइनर्स कोर्स है, 15 डेज का है। आज से आप मान के चलिए 18 से लेकर आपका जो है 30 तक 12 दिन। आप आज 19 हो गई है तो 2 तारीख ऑफ नवंबर को मैं ये ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और फिर उसके बाद हम आपके साथ 3, 4, 5, 6 को जो है कंप्लीट जो है एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज। यानी आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी, जो कि टोटली पेपर बेस्ड है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर जरूर बताना कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी, और कमेंट सेक्शन पे कि इस तरह से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द कॉन्फिडेंट बूस्टर। आप अपनी तैयारी कर रहे हो, इसमें अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। और दूसरा, उसके बाद हम एमसीक्यूज को भी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एमसीक्यूज नहीं लाऊंगी, एमसीक्यूज भी लाएंगे पहले आप, क्योंकि अभी हमने पीछे एमसीक्यूज ही किए थे, तो थोड़ा सा वन लाइनर्स पे इसलिए फोकस किया ताकि हमें लर्न हो जाए, हमें वो चीज़ें पक्की हो जाएं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे इतने पक्के हो जाए और उससे हमारी सारे क्वेश्चंस निकल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, एंड इट्स टोटली पेपर बेस्ड, कि इसमें पेपर में जो है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ आएगा। तो आप इस सीरीज़ को जितना भी हो सकता है शेयर कीजिए। बस इतना है कि आपके साथ अगर आप शेयर करोगे, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन जो है अगर होती है, तो वो मेरे लिए कॉन्फिडेंट बूस्टर का काम करेगी कि मैं आपके लिए और इससे भी अच्छी और सीरीज लेकर आऊँ। द नेम ऑफ द सीरीज इज कॉन्फिडेंट बूस्टर। आज आपकी यही सीरीज चलेगी। फिर नेक्स्ट जो है, हम आपके साथ हिमाचल जीके का भी एक सीरीज जो है, मतलब मैं आगे भी एक सीरीज को लेकर आऊँगी। तो वो देखते हैं कौन सी सीरीज है, अभी डिसाइडेड नहीं है, पर आपको जल्द से जल्द उस सीरीज का भी पता चल जाएगा। तो वो भी सीरीज आपके लिए जो है एक अच्छे नाम के साथ आएगी। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंट बूस्टर सीरीज अच्छी लगती है और आपको लगता है कि नाउ इट्स फ्रूटफुल, सो प्लीज शेयर विद ऑल एंड गिव मी द फीडबैक कि आपको ये चाहिए। देखिए, आपके मैंने पोल्स देखे थे जिसमें आपने एमसीक्यूज दिए थे, एमसीक्यू सीरीज भी आएगी, डोंट वरी। एमसीक्यू सीरीज वैसे अगर आप पूरे सेशंस नहीं देख रहे हैं, आप उन सेशंस को भी देखिए, तो वो एमसीक्यू सीरीज है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और इस सीरीज में ये बात है कि आपको कितना याद है, किस उस क्वेश्चन से आप जानते कितना है। तो जिसको मैं यही बोलूँगी कि आप कितना जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, हु वॉज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन इरा। देखिए, जैन इरा का 23rd तीर्थंकर कौन था। देखिए, अगर हम इसमें पढ़ें तो एक सेकेंड में जो पेन चेक कर ले लीजिए प्लीज। जैन तीर्थंकर में कितने आपके वो आते हैं, तो देखिए 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से जो है आपका फर्स्ट तीर्थंकर जो है, जैन ईरा में कितने तीर्थंकर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए हो सकता है कि जैन ईरा में कितने तीर्थंकर हैं, तो वो है 24। फर्स्ट को बोलते हैं ऋषभ, ठीक है, जो किसको डील करता है, आपके बुल को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बुल को करता है। और 23rd तीर्थंकर जो होता है वो है पार्श्वनाथ। ज़्यादातर इसी से आते हैं क्वेश्चन, पार्श्वनाथ, ठीक है। ये पार्श्वनाथ है जिन्होंने जो है इसके नाम से एक पार्श्वनाथ हिल भी है, ठीक है। ये किन किन चीज़ों को बिलीव करते थे? सत्य, असत्य, अहिंसा, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिलीव करते थे। तो पार्श्वनाथ का जो जीवन था वो किस नाम से जाना जाता था? हर्मिट। हर्मिट होता है साधु। तो इसमें जो है आपका 23rd कौन सा है, और 24th थे आपके महावीरा। कौन थे आपके? महावीरा, ठीक है, जिनका जन्म 540 में आपके कहाँ पे हुआ है? वैशाली में हुआ है, जो कि क्या है? कुंड ग्राम। और इन्होंने 468 ईस्वी में, इन 78 साल के थे
जब इनका जो है निर्वाण, जिन्होंने इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। इन्होंने सरमन भी पहला पावा में ही दिया है। तो इन्होंने घर कब छोड़ा था? 30 ईयर्स में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और 42 ईयर्स में जो है इन्होंने क्या पर निर्वाण, जिसको बोल सकते हैं ज्ञान, एनलाइटमेंट पा, जो है कैवल्य, इनके अकॉर्डिंग कैवल्य प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा था, 42 साल में इनको जो है इनलाइटमेंट आई थी, और आपका 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी पावा में। इन्होंने 2 काउंसिल्स की थी, एक थी आपकी वल्लभी विशाली और एक पाटलिपुत्र। तो ये जो है आपके क्या आंसर आएगा इसका? पार्श्वनाथ। देखिए कई क्वेश्चंस है, आपको इससे ये जरूरी नहीं है कि आज जो मिला है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे, इससे हम हर एक क्वेश्चन से कितने टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो पूरा टॉपिक जो है मैक्सिमम जितना लर्न है आप याद कर सकते हो। विच रूलर ऑफ सातवाहना रिगेन्ड मालवा फ्रॉम शाकास? शाकास से मालवा किसने लिया था, प्राप्त किया था? देखिए सातवाहनास को जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सिमुका। क्या बोलते हैं? फाउंडर इज सिमुका। पेठान इनकी कैपिटल थी, या अमरावती इनकी कैपिटल रही है। ठीक है, इसमें हम और भी याद कर सकते हैं हाला, जिसके 17 था, जिसमें गुनंदिया जो लिखी गई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये अपने आगे माँ का नाम लगवाते थे, ठीक है, मम्मा का। फिर उसके बाद जो है आपका सातवाहनास का जो एक था सातकर्णी, यजा सातकर्णी। यजा सातकर्णी वॉज द लास्ट रूलर, जिसने जो है अपने कहा जाता है कि इसने जो है मालवा को रिगेन किया था और वापस अपनी एम्पायर की जो है कहते हैं ना थ्रोन को वापस लिया था। तो आंसर इज यजा सातकर्णी। ये याद रखना। फाउंडर ऑफ सातवाहना रीजन्स सिमुका, आपकी अमरावती, हाला 17, गौतमी पुत्र सातकर्णी भी सातवाहना से रिलेटेड है। इनकी जो लैंग्वेज थी दैट इज प्राकृत। इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल नेम्ड एज अ गोल्डन ईरा ऑफ विच डायनेस्टी? मथुरा का जो आपका स्कूल था कला का, वो किस में था? तो ये था गंधार, जो था ना गंधार शिला, वो कुषाण के टाइम पे थी। ठीक है, लेकिन मथुरा आर्ट किसके टाइम पे थी? मथुरा आर्ट जो थी ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे थी, क्योंकि गुप्ता पीरियड जो है दैट इज द मोस्ट क्लासिकल एंड द गोल्डन ईरा। गुप्ता ईरा में जो है इसके फाउंडर कौन थे? ज्यादातर ये फाउंडर कौन है? श्री गुप्त। और उसके बाद जो है आपका आया चंद्रगुप्त, जिसने कुमार देवी के कॉइन्स छिदवाए थे। फिर आए समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन कहा जाता है। फिर आए थे आपके जो है चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने जो है अपनी बेटी की शादी रुद्रदमन से की थी, और उसके बाद इन्होंने जो है उज्जैन को कैपिटल बनाया था, क्योंकि इन्होंने साकास पे विजय पाई थी। और दूसरा जो है इन्होंने मेहरौली इंस्क्रिप्शंस जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे है। फिर आए कुमारगुप्त, जिसने क्या बनाई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बनाई। इसके टाइम पे हून्स आ गए थे, और स्कंदगुप्त वॉज द लास्ट रूलर, जिसके टाइम पे हूनों ने जो है आक्रमण किया था, और ये जो पतन है गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल हो गया था। तो स्कंदगुप्त के टाइम पे हून्स का जो लीडर था दैट इज कॉल्ड तोरमैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच सिंबल रिप्रेजेंट निर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का जो निर्वाण है वो किसके उस पे होता है? दैट इज बोधि ट्री। क्या है आपका? बोधि ट्री। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कहाँ पे किया था? कुशीनगर। ठीक है, बुद्धा के फाउंडर, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? भाई गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन दिया था, और जो आपका कहा जाता है कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। Which is the last ruler of Maurya who was killed by सुंगा डायनेस्टी? देखिए अगर देखा जाए तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा मौर्यन डायनेस्टी। थोड़ा याद कर लेते हैं। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी कब आई थी? जब उसने धनानंद को हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये है चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हराया था तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट जीवन कहाँ पे बीता है, श्रवणबेगोला में। सेल्यूकस निकेटर इनके वहाँ आए थे। मेगानथीस को भेजा गया था जो कि इंडिका लिखी थी। इनके कुलगुरु कौन थे, अर्थशास्त्र जिसने लिखी थी वो थे कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और वो किससे रिलेटेड थी, आपके इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से। फिर मेगानथीस ने लिखी इंडिका, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपकी, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए आपके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसरा, बिंदुसरा के बाद आए अशोका, अशोका के बाद आए आपके बृहद्रथ। बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर, बृहद्रथ जो था वो लास्ट रूलर था जिसको किसने मारा है, शुंगा डायनेस्टी के रूलर पुष्यमित्र शुंगा ने, जो कि इनका गवर्नर था, उन्होंने मारा। और उसके बाद जो है 185 बीसी से आपका जो है 158 बीसी से लेकर आपका 78 बीसी तक जो है क्या चला था आपका, शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। ये कब से चली थी चंद्रगुप्त वाली, 323 से लेकर या 322 से लेकर आपका 185 तक मौर्यन डायनेस्टी का रूल था। इनकी जो मेजर कैपिटल्स थी दैट इज पाटलिपुत्र, ठीक है। कलिंगा वॉर कब हुई थी, 261 में, तो ये याद रखना। कलिंगा वॉर, कितने रॉक इंस्क्रिप्शन है, 14 रॉक एडिक्ट्स हैं इनके। वेयर वॉज द लास्ट ब्रेथ टेकन बाय द बुद्धा, बुद्धा द्वारा लास्ट अंतिम सांस कहाँ ली गई थी, तो बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी आपके कुशीनगर में। कहाँ पे ली गई थी, कुशीनगर, ठीक है। कहाँ पे ली थी आपकी, कुशीनगर में। नेक्स्ट, हु परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ इन चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, पुलकेशिन, ठीक है। कौन था, पुलकेशिन टू, जिसने ए होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ए होल इंस्क्रिप्शन लिखी है। और उसके लेखक कौन थे, रेवरी कर्ती, जिसने किसको हरा, इसको किसने हराया था, नरसिम्हा वर्मन ने हराया था। और पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन ने, ठीक है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन टू ने, और पुलकेशिन टू को नरसिम्हा वर्मन ने हराया था, जो कि क्या थे, पल्लव किंग। तो चालुक्य ऑफ बादामी, इसको क्या बोलते हैं, चालुक्य ऑफ बादामी, ठीक है। तो आंसर इज पुलकेशिन। Where was the दरबार of धर्मपाल organized? धर्मपाल was the most important ruler of which dynasty? पाल डायनेस्टी, कौन थे, पाल डायनेस्टी। और इनका दरबार जो है वो कहाँ पे लगा था, कन्नौज में लगा था। कहाँ पे लगा था, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक सेकेंड। व्हाट इज द सेंटर, अब आता है आपका ज्योग्राफी का सेशन। तो बताइए कितने, 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चन में से आपके कितने आपको याद हुए, कितने टॉपिक्स क्लियर हुए पाल डायनेस्टी से रिलेटेड, या फिर आपके क्वेश्चन से किस किस को मजा आ रहा है, क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए आपको। व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम क्या होता है, सन, जिसके आगे क्या होते हैं, रिवॉल्व क्या करते हैं, प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के आगे रिवॉल्व करते हैं सैटेलाइट्स। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, नाउ 8 प्लैनेट्स इज देयर। सबसे फार्देस्ट कौन सा हो गया, नेपच्यून हो गया है। सैटेलाइट कौन सा है, हमारा मून। कौन सा प्लैनेट है जिसकी सेम टेंडेंसीज होती है इसकी तरह, दैट इज टाइटन, यहाँ पे वाटर भी मिला है, सैटेलाइट है ये, ठीक है। आपका है व्हाट इज ऑल्सो नोन, तो यहाँ पे कितना आएगा, सन, ठीक है, इज द हॉटेस्ट बॉल, ठीक है। व्हाट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को बोलते हैं हम पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। और फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। तो पैलेंटोलॉजी, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं भाई, कोयला और पेट्रोल, ये होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स मिलते कैसे, जब आपका जो भी सड़ा गला मटेरियल होता है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जब वो धरती में बरिड हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, तब फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। और अगर हम देखें फॉसिल, एक क्वेश्चन है कि फॉसिल प्लैनेट कौन सा है, तो फॉसिल प्लैनेट है आपका,
fossil part fossil part of our solar system is moon. इसको ऐसे भी कर सकते हो, fossil satellite कौन सा है, that is moon. रोरकेला is the आपका फेमस इंडस्ट्री. रोरकेला जो है ये फेमस इंडस्ट्री कहाँ की है, तो रोरकेला जो फेमस इंडस्ट्री है वो कहाँ की है आपकी, तो ये अगर हम देखें तो कहाँ पे पड़ती है रोरकेला में. रोरकेला आपकी जो यूनिवर्सिटी रोरकेला जो है ये कहाँ पे पड़ती है, इन विच रोरकेला, तो ये है हमारी कहाँ पे पड़ेगी, ये पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल में. कहाँ पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल में. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, पर्शिया वॉज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, दैट इज ईरान. आंसर इज ईरान. क्या आएगा इसका, आंसर इज ईरान. नेक्स्ट आता है आपका, देखिए आरो, इसमें जो है विच इंडस्ट्री, तो ये है कौन सी, आयरन एंड स्टील. ईरान नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर्स है. अगर आप ईस्ट वेस्ट देखें तो ये है आपका 2933. टोटल जो होता है, टोटल है आपका 7514 किलोमीटर्स. और अगर आप इसका, ये है कोस्टल लाइन. ठीक है. लैंड लाइन इज आपकी 15800. राइट. रोरकेला को आप वेस्ट आयरन एंड स्टील भी कह सकते हो. ठीक है, आयरन एंड स्टील. और पर्शिया जो है आपका ओल्ड नेम क्या है, ईरान. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, महाभारत रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. महाभारत रेंज जो है ये कहाँ पे है, ये है आपकी नेपाल में. ये कहाँ पे है, आपकी नेपाल में. ठीक है. महाभारत रेंज जो है ये आपकी नेपाल में पड़ती है. सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद सुमात्रा. किससे कनेक्ट करती है, या आपको सुमात्रा के साथ. सुमात्रा यानी आपका जावा सी. इंडियन ओशन का सबसे लार्जेस्ट पॉइंट कौन सा है, मेडागास्कर. ठीक है. सुंडा स्ट्रेट और जावा स्ट्रेट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन. ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर. नेक्स्ट आता है, टॉर्नेडोज जो है सबसे ज्यादा किस रीजन में होते हैं भाई. टॉर्नेडोज जो हैं ये होते हैं सबसे ज्यादा यूएसए में. जावड़ी हिल्स जो है ये ज्यादातर तमिलनाडु साइड है. तमिलनाडु यानी आपका ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न पूर्वी घाट जिसको बोल सकते हो. और ईस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा. क्या है आपकी, अरमाकोंडा. जिंजुगाड़ा पीक भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है, और आपको ये पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स, एक वेस्टर्न घाट्स भी होते हैं. तो वेस्टर्न घाट्स की जो है आपकी देखिए वेस्टर्न घाट्स भी होते हैं. और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक को क्या बोलते हैं, अनायमुड़ी. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, who appoints, now the question comes for polity. तो पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जजेस को क्या होता है, प्रेसिडेंट ही चुनते हैं. इनकी एज कितनी होती है, 62 ईयर्स. कितनी होती है, 62 ईयर्स. हु एंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियन. तो सबसे बड़ी रियल एग्जीक्यूटिव किसके पास है, आपकी प्रेसिडेंट यानी आपके राष्ट्रपति की. आर्टिकल 52 और पार्ट 5 में आता है. हु इज द एक्स राज्यसभा का आर्टिकल 80 है. कौन है एक्स ऑफिशियो, बहुत बार कर चुके हैं, चेयरमैन जिसको आप बोल सकते हो, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू. ठीक है. 80 आर्टिकल में आता है. 250 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं. 6 साल का इनका पीरियड होता है. ये परमानेंट हाउस है. अपर हाउस, आपसे तो सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा हाउस कौन सा संसद का, तो वो है राज्यसभा. हु हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. सबसे ज्यादा टेन्योर, सबसे बड़ा टेन्योर किसका रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू.
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एस्टिमेट, सबसे बड़ी कमेटी, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है आपकी, एस्टिमेट्स कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 मेंबर्स किसके होते हैं, पूरे आपके लोकसभा के, कितने होते हैं आपके लोकसभा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे बड़ा सेशन, सबसे लंबा सेशन, ये बहुत अभी आपने देखा होगा कि अभी हमने सीरीज की उसमें भी आया है, पर ये बार बार पूछा जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन जो होता है वो होता है बजट सेशन। देखिए बजट कब पेश किया जाता है, फरवरी में। और अगर हम बताएं, एक होता है विंटर सेशन जिसको शीतकालीन सत्र बोलते हैं, और एक होता है मॉनसून सत्र जो कि जुलाई में होता है। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है, 124 में आता है। 126 में चीफ जस्टिस को चुना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी फातिमा बीबी, कौन थी, फातिमा बीबी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है ये आपका कहा जाता है कब हुआ था, मैं उसको बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। राष्ट्रवादी का 1999 में, कब हुआ था, 1999 में। आपका है प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड इन टू विद नीति आयोग। नीति आयोग को जो है आपका किस पे चुना गया है, आपका 2015 में, और इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड है, सिंपल से सिंपल भी आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये कब, वैसे इसको अनाउंस 2014 में किया गया था, पर ये बना था 2015 में इनैक्ट हुआ था। चेयरमैन, इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, और अगर देखा जाए तो अमिताभ कांत इज द सीईओ, और आपका जो मेजर वाइस प्रेसिडेंट है आपके राजीव कुमार। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो है वो 360 आर्टिकल 68 आर्टिकल में आती है। कितनी अमेंडमेंट्स है, 105 अमेंडमेंट्स है। तो ये कौन से पार्ट में आती है, 20 पार्ट में आती है। कौन से पार्ट में आती है, आपके 20 पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो आपने 30 क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट किए हैं, तो 30 में से आपके कितने सही है ये जो बताना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हमें दूर की चीज़ों देखने में हेल्प करता है, तो दूर की चीज़ें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, टेलीस्कोप, जिसको किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने। किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने। विच लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया, अगर आपको दूर की चीज़ें दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती, तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस। रबड़ क्या है, रबड़ एक इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो है इसकी इलास्टिसिटी। ये एक इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर मीन्स जो आपका क्या करता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को करंट को पास नहीं करता। रबड़ बनता कैसे, वल्कनाइजेशन ऑफ सल्फर, सल्फर की वल्कनाइजेशन करने पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटम बम कब बनता है। एटम बम का मतलब होता है एटम का टूटना, अणुओं का टूटना। तो जब अणुओं का टूटना या विखंडन होता है तो वो क्या बनाता है, आपका न्यूक्लियाई फिजन, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियाई फिजन, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो बनता है न्यूक्लियाई फ्यूजन से, जोड़ने से, ठीक है। विच एसिड इज यूज टू किल बैक्टीरिया इन स्टमक, तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो खट्टे होते हैं, जो खट्टे होते हैं उनको बोलते हैं एसिड्स। तो ये कौन सा है आपका, इसका नाम क्या है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है आपका वो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी इज आपका कौन सा है, लीवर। क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और ये क्या, बाइल जूस जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, आपके गॉल ब्लैडर पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस।
अर्थ जब अपनी एक्सिस पे होती है तो ये क्या लाती है, रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। ये क्या लाती है, डे एंड नाइट, रात और दिन। तो जब ये एक्सिस पे घूमती है तो ये कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये कैसे घूमती है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट। विद द टेम्परेचर विस्कोसिटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो घना तरल पदार्थों की चिपचिपाहट होगी, टेम्परेचर बढ़ा, शहद ही ले लीजिए, शहद को गर्म, शहद का चिपचिपा होता है, जैसे जैसे हम गर्म करते हैं शहद पिघलता जाता है, उसकी जो घनता है वो खत्म होती जाती है। तो विस्कोसिटी जो है दैट इज डिक्रीजेस। क्या आएगा आपका, डिक्रीजेस। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैसेस क्या होता है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको मार्श गैस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मार्श गैस, दलदली वाली गैस। सबसे ज़्यादा ये र्यूमिनेंट्स, जो आपके जुगाल करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें भी मिलती है। जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वेटलैंड टाइप, वहाँ पे भी मिलती है। धान की खेती में भी मिलती है, ठीक है, धान की खेती में। नेक्स्ट आता है, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम HPGK। HPGK की सीरीज है। लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंज, सबसे बड़ी आपकी जो, इसमें पहले तो पूछा है कि लेसर हिमालयन रेंज, तो पहले यहाँ दो देखिए, लेसर हिमालयन रेंज को बोलते हैं मिड हिमालयन रेंज, जो कि 1500 से लेकर 4500 के बीच में है, ठीक है। और 1500 से 45 तक जो है हिमालयन रेंज आती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी लार्जेस्ट लेसर। तो मिड हिमालयन रेंज 1500 से 4500 तक, इसमें धौलाधार भी आता है और पीर पंजाल भी आता है। धौलाधार को हम आपका मौलक पर्वत कहते हैं, और पीर पंजाल में ही आपका रोहतांग पास भी आता है। लेकिन इसमें पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसका सबसे बड़ा आंसर होगा पीर पंजाल। जो रोहतांग टनल है वो भी आपकी पीर पंजाल रेंज पे ही पड़ती है, रोहतांग दर्रा भी पीर पंजाल रेंज पे ही पड़ता है। तंतगिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। रावी का नाम क्या है, पुरुषनी है, इरावती है। देन ये कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है, और कहाँ से, खैरी से ये माधोपुर में एंटर कर जाती है। शिब्बू का थान इज लोकेटेड एट, शिब्बू का थान कहाँ पे होता है, नूरपुर में। नूरपुर का नाम क्या है, धमेरी। बनाने वाला कौन था, झेतपाल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज जगत सिंह, जिसने इसका नाम क्या किया था, नूरपुर किया था। कैपिटल ऑफ कीरत्स, कीरत्स की राजधानी क्या है भाई, कैपिटल ऑफ कीरत्स इज द, कीरत्स की राजधानी जो होती है वो होती है आपकी सिरमौर, ठीक है, सिरमौर। कीरत्स की राजधानी क्या है आपकी, इसको आप बोल सकते हो, कीरत्स की राजधानी है आपकी सिरमौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कैपिटल बाला सुंदरी टेम्पल। बाला सुंदरी टेम्पल जो है ये कहाँ पे बना है, तो बाला सुंदरी टेम्पल जो है इसको बनाने वाले कौन थे, दीप प्रकाश, दीप प्रकाश। इसको त्रिलोकपुर टेम्पल भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है आपके, क्या बोलते हैं इसको, सिरमौर में, यानी नाहन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर। हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर क्या है आपका, हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर इज रिकांगपियो। देखिए हमने आज एक, कल आपको एक मैंने सीरीज करवाई थी जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको पीओ भी बोलते हैं, रिकांगपियो। जो कैपिटल ऑफ किरात है इसको आप क्या लिख सकते हो, कीरग्राम। क्या लिख सकते हो, कीरग्राम, जो कि किसका नाम है, बैजनाथ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसका नाम क्या है, बैजनाथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितिज इन इंडिया। भारत में कितनी है, इसमें भारत में नहीं पूछा गया है, ये है आपकी HP में, HP, इट्स नॉट भारत, HP, तो कितनी है, 78। नेक्स्ट आता है, बिड बिलिंग इज फेमस फॉर हैंग ग्लाइडिंग ऑल्सो, ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग और एक और पैराग्लाइडिंग दोनों के लिए फेमस है। कहाँ पे है, कांगड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जर्नलिस्ट S चक्रवर्ती, 1971 से लेकर 77 तक। सायर साड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड, साड़ी फेयर जो होता है
ये कहाँ पे बनाया जाता है? अर्की में। अर्की किसने बनाया था? सभाचंद ने बनाया था। इसका गोरखा हेडक्वार्टर, भागल रियासत की कैपिटल भी यही है। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका रीजनिंग का सेशन। तो रीजनिंग का सेशन अब हम डील करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए इसको। आज मैंने आपके लिए सिर्फ एक सिंपल सी सीरीज इकट्ठी की है ताकि आपको जो है थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, ये सीरीज आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगती है। तो सबसे पहली चीज है आपकी, विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज सेवेंथ टू द राइट। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से आप लिखिए A B C D E F G H I J K L M ठीक है, ए से लेकर जेड तक लिख दी। यहाँ से बोला गया है सेवेंथ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 H, 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिस इज योर 13 लेटर। ठीक है, विच लेटर ऑफ द इंग्लिश इज सेवेंथ टू द राइट, सेवेंथ राइट पे है और आपका 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ से अगर हम देखें 7, तो यहाँ से आपने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका जो ये अक्षर बनेगा कि विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट 7 टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। 13th लेटर जो है आपका यहाँ से फ्रॉम योर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से आपका 7th लेटर जो है वो राइट में कौन सा आता है, मतलब 13 लेटर्स हो गए फ्रॉम द लेफ्ट और उसमें से राइट लेटर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 13th लेटर यहाँ से लेफ्ट हो गया तो राइट यहाँ से चलेगा, तो राइट लेटर क्या है आपका 7th, तो ये आएगा टी। इसका क्या आएगा आपका टी। कोशिश पूरी किया, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो पूछ लेना। अंकिता इज टॉलर देन नीरज, अंकिता जो है वो नीरज से टॉलर है। हु इज शॉर्टर देन अंजू, अंकिता इज टॉलर देन नीरज, अंकिता नीरज से लंबी है जो अंजू से छोटी है। अर्न शॉर्टर देन अंजू, अंजू से है शॉर्टर। प्रतिभा इज टॉलर देन, प्रतिभा जो है वो किससे टॉलर है, प्रेमा से। जो कि हु इज टॉलर देन अंकिता, मतलब प्रतिभा जो है वो प्रेमा से टॉलर है, तो और प्रतिभा किससे टॉलर आ गई, अंकिता से टॉलर है। अब अंकिता जो है वो किससे टॉलर है आपकी, हु इज शॉर्टर देन अंजू, तो अंकिता, अंकिता किससे टॉलर है, नीरज से टॉलर है और शॉर्टर है अंजू से। तो यहाँ पे अंजू आ गया। अंजू से छोटा कौन है, अंजू से छोटा है आपका अंकिता और अंकिता से छोटा है आपका नीरज। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए हु इज शॉर्टर, दैट इज नीरज। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बी डी, बी सी डी एच, यहाँ पे जे आई देखना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जे आई, तो यहाँ पे देखिए आर आपका पी क्यू आर, ठीक है, आपका एम एन ओ, यहाँ से रिवर्स, लेकिन ये क्या है एच आई जे, एच आई जे जो है इसका रिवर्स करो तो आई जे, ये कोई डिफरेंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जे आई इज अलग, जे आई जो है अलग है। एज आपका क्रिकेट बैट इज रिलेटेड इन द सेम वे, हॉकी के साथ क्या होनी चाहिए, स्टिक, क्या होनी चाहिए आपकी स्टिक, छड़ी। ए लेडी अ मैन सेट द सन, मतलब क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेट, ये लेडी है, इसको जो है एक महिला का परिचय देते हुए, ये पुरुष कहता है इसका परिचय देते हुए कि इसका जो पति है, मतलब इसका जो हस्बैंड है, ठीक है, इसका पति, उसके उस एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता का इकलौता पुत्र मेरा पति है, कि एक सेड दैट द ओनली सन ऑफ हर फादर, इस लड़की के पिता का बेटा, मतलब जो ये लड़की है आपकी, मैन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मैन कह रहा है कि जो इस लड़की का फादर है, फादर का बेटा, सन, ठीक है,
लड़की के फादर का बेटा जो होगा यानी इसका भाई हुआ, is the only son of her father is my father, वो क्या हो गया उसके फादर, मतलब जो उनका बेटा है सन यानी भाई का फादर, ठीक है, मेरा पिता है। पुरुष महिला से क्या संबंधित है, तो पहली चीज देखिए महिला का परिचय एक पुरुष, कोई पुरुष है जो ये बता रहा है कि इसके पिता का इकलौता, इसके पिता मतलब लड़की के पिता का बेटा, वो क्या लगा, लड़की के पिता का बेटा जो है पुत्र, मेरे पिता यानी इसका बेटा जो है वो क्या हो गया इसका सन, तो ये दोनों भाई आ गए, ठीक है, का बेटा यानी सन ऑफ हर फादर जो आ गया आपका भाई, इज माई फादर, ये मेरे फादर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका बेटा है भाई का बेटा वो लड़की का क्या लगेगा, नेफ्यू, क्या लगेगा आपका भतीजा, नेफ्यू। नेक्स्ट आता है AFT। तो पहली चीज देखिए ABCDEFG, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए HI, एक का डिफरेंस है, FI, यहाँ पे देखिए FGHI, तो GHI का डिफरेंस, ठीक है, JKIJKLMN, तो ये क्या आ गया आपका O, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए OPQ, यहाँ पे क्या आएगा R, दो का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखिए QRST, तो यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि रिवर्स चल रहा है QR, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा P, तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस आना चाहिए दैट इज IRP, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं आपका इंग्लिश का सेशन। हिज मास्टर अ एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, उसके जो मास्टर है यानी उसके जो बॉस है वो किसके लिए उसको बुला रहे हैं, तो वो जो उसका जो मास्टर है वो उसको कॉल्ड फॉर एन एप्लीकेशन, कॉल्ड फॉर बुला रहे हैं, प्लीज राइट मी दिस एड्रेस, राइट मी ऑन दिस, इस एड्रेस पे मुझे लिखो, अ पुअर मैन डैश आई न्यू नर्स द ऑर्फन, अ पुअर मैन जो है आपका, अ पुअर मैन आई नोज नर्स द ऑर्फन, द पुअर मैन हुम, जिसे मैं जानता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा हूँ, नर्स द ऑर्फन, आई हैव लिव्ड, ये आपके पेपर में आया था, आई हैव लिव्ड दिल्ली फॉर 5 years, तो ये जो है ये जरूरी नहीं है उसी पेपर के, ये अलग सीरीज का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऑपोजिट वर्ड्स फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल क्या होगा आपका रिजिड, सिरिन होता है एजिटेटेड, इरिटेट, सॉफ्ट और एजिटेटेड, प्रोहिबिट होता है स्टॉप करना, तो अलाउ करना या परमिट करना, ग्रेचुटी वेजेस या स्टिपेंड भी आ सकता है, वल्गर, वल्गर होता है गंदा, तो उसका क्या होगा अच्छा वर्जन, दैट इज कॉल्ड रिफाइंड वर्जन। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ इडियम टू गेट अ कोल्ड फीट, टू गेट अ कोल्ड फीट मतलब ठंड लगती है तो हम कांपते हैं, और कांपते तभी हैं जब हम डरे होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका वन वर्ड, वन हु वॉक्स इन द स्लीप, वो होते हैं सोमानाब्यूलिस्ट, सोमानाब्यूलिस्ट, और सोमानाब्यूलिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्लेजर, प्लेजर होता है इंजॉय, एक्साइटेड, हेल्पफुल, ठीक है। जेंडर ऑफ टाइगर इज टाइग्रेस। इंट्यूशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन है ये, तो इंस्टीट्यूशन के स्पेलिंग होते हैं आपके ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दिस इज योर हिंदी सेशन, तो हिंदी सेशन में अब हम देखते हैं, अगर हिंदी में कोई गलती होगी तो आप बता देना। मलिन का जो होता है आपका मलिन, मलिन होता है आपका गंदा, तो इसका होगा निर्मल। गला फसाना, फालतू में फंस जाना, ठीक है, फंस जाना।
कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष। हिंदी की राइटिंग प्लीज। लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? लुटिया। भवन का संधि विच्छेद भो प्लस अन। कायर का बहुवचन क्या होता है? कायरता। कायर, कायर का बहुवचन कायर ही रहता है। तेज शब्द का विशेषण क्या होगा? तेजस्वी। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति। बढ़ा चढ़ाकर कहना, इस वाक्यांश के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट, तो आज का सेशन मेरा इतना ही था। अगर कोई गलती या आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलती हुई है या कुछ हुआ है तो मुझे माफ़ी देना, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना कि मैम इसका तो आंसर ये होगा। तो अगर आपको सेशन, पहले तो ये बताइए कि आपको वन लाइनर सीरीज जो है अच्छी लगी या नहीं लगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कोई डाउट है मुझे? 1 मिनट। देखिए, जो एक क्वेश्चन था ना आपका रॉर केला वाला, उसका आंसर होगा, वहां पे मैंने वेस्ट बंगाल लिखा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इट्स उड़ीसा। कंफ्यूज है, उड़ीसा। ठीक है, रॉर केला का जो आंसर आएगा वो उड़ीसा, वो आप करेक्ट कर लेना। उसका आंसर होगा उड़ीसा। तो प्लीज़ अगर किसी को भी डाउट है, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, तो इट्स बाय मिस्टेक। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और उम्मीद करती हूँ कि आगे आपको कोई डाउट ना मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अगर ऐसी सीरीज़ आपको चाहिए कि नहीं हमें एमसीक्यूज चाहिए, नहीं हमें वन लाइनर्स चाहिए, अगर आपको ऐसी सीरीज़ अच्छी लग रही है, 15 डेज का क्रैश कोर्स है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इस महीने का मीन्स आपका 31 तक ये कोर्स चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कोर्स अच्छा लगे। अगर कोर्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आज आपकी ये सीरीज़ चलेगी, कल से मैं कुछ नया लाने की और कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। सेशन का फीडबैक मुझे जरूर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, एंड प्लीज़ share it, like it, and give me the feedback of this series. This series is known as Confident Booster. So don't lose your confidence. ये सीरीज आपको कॉन्फिडेंट देगी। जितना भी आज तक हमने पढ़ा उसमें कितना आता है, कई बार हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बट ये हमारे लिए कॉन्फिडेंट कि ये वाला टॉपिक अब हमारा पक्का है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम हिलेंगे नहीं। तो वो आपके लिए ये एक तरह से क्वेश्चंस है। लिखने को मैं आंसर्स भी लिख सकती थी सामने। तो जिस तरह से अगर आपका एक तरह से आपने पेन एंड पेपर देखिए, जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, जितनी जल्दी आप लाइक करोगे, उतनी जल्दी कोशिश है मेरी कि हम लाइव आ जाए। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, जान मार रही हूँ कि हम लाइव आए तो ऐसी ऐसी सीरीज लेकर आए, बट उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो प्लीज़ साथ देना ना भूलना, और साथ दे रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर वायरल कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। 15 दिन का कोर्स है, अपना और लोगों का फ़ायदा कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, एंड रात का सेशन देखना ना भूलना, और 5 बजे का सेशन देखना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर। और आज जो 8 बजे सीरीज़ है वो है वन लाइनर क्वेश्चंस। वो भी वन लाइनर सीरीज़ है, लेकिन वो हिमाचल जीके के शिमला सीरीज़ है। शिमला के क्वेश्चंस है, तो देख लेना, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंड हैव अ ग्रेट डे। Good night also.